एक दिन भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं पूजन करना चाहता हूँ, मेरी पूजा के लिए पुष्प ले आओ। तो अर्जुन आज बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान कन्हैया जो पूजा करेंगे उसके लिए पुष्प लेने के लिए अर्जुन चले जाते हैं। लेकिन कहाँ पहुँचे? जहाँ पर कदली का वन है, यानी केला के जहाँ सुंदर बगीचे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ केला के वृक्षों के पास में एक छोटा सा बानर बैठा है। जैसे ही अर्जुन जी ने फूल तोड़े तो वो छोटा सा बानर भाग करके अर्जुन का रास्ता घेर लेता है। बिना पूछे बगिया से फूल तोड़ने का साहस कैसे हो गया? चोर हो, चोरी करते हो। लेकिन महाराज अर्जुन को ये बात नहीं मालूम है कि ये छोटा सा बानर है कौन। ये वो हनुमान थे। देखिए कैसी सुंदर कथा है, सुनिए। अरे एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली वन में जाए। क्या हुआ? एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से पुष्प मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली वन में मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे ही हनुमान है। अर्जुन जी ने जैसे ही पूजा के लिए पुष्प तोड़े हैं सो हनुमान जी दौड़ करके आ गए। बिना पूछे बगिया में फूल तोड़ लिए, चोर हो। अर्जुन ने गांडीव ले लिया हाथ में, कहने लगे किसको चोर बोलते हो? अरे मरकट, अरे बानर, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन, मैं अर्जुन हूं, मेरा सामना कोई नहीं करता। हनुमान जी छोटे से बानर थे, कहने लगे कोई नहीं करता तो क्या चोरी करोगे? अच्छा चोरी कर रहे हो? बोले पूजन के लिए पुष्प तोड़ रहे, इसमें चोरी की क्या बात है? अच्छा ये बताओ किसकी पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हो? अर्जुन कहने लगे भगवान कन्हैया ने मंगाए हैं पुष्प, इसीलिए ले जा रहे हैं। हनुमान बोले तो जाओ। अर्जुन बोले अभी तो बड़े ऐठ रहे थे। हनुमान कहने लगे बात ऐसी है, जब तुम्हारे भगवान ही चोर हैं तो तुम चोर हुई हो तो काहे गलत करो तुमने। अर्जुन को बात बहुत खराब लग गई, मेरे भगवान को चोर बता दो, मेरे भगवान चोर है। हनुमान बोले चोर ना है और क्या है, घर घर को माखन चोरी कर करके खाओ, तुम्हारे भगवान ने अर्जुन। अच्छा अर्जुन को ये बात नहीं मालूम है कि ये हनुमान है। अर्जुन को क्रोध आ गया, ए बानर कैसे बोलता है मेरे भगवान के लिए? तू किसको मानता है? हनुमान बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं। अर्जुन बोले राम अरे राम की तो लीला देख करके मुझे राम पर दया आती है। लंका जाने के लिए हजारों करोड़ों बानरों को परेशान किया है, बेचारों बानरों को बड़ा परेशान करके रख दिया राम ने। बानर लोग ढो ढो करके पत्थर परेशान हो गए, तब जाकर के महाराज पत्थरों का पुल बनाया, तब जाकर के लंका पहुंचे, रावण का वध किया। हनुमान जी कहने लगे वारे वाह, इसने तो पूरी राम कथा पर पानी फेरी दो अर्जुन ने। अच्छा अर्जुन तुम होते तो क्या करते? अर्जुन ने कहा अगर हम होते
ए वानर, तो हम अपने बाणों का ऐसा पुल बनाते कि सागर के ऊपर बाणों का पुल बन जाता और राम की सारी सेना लंका चली जाती, मेरे बाणों का पुल नहीं टूटता। हनुमान जी ने कहा वाह रे वाह, इतना मजबूत तुम पुल बना लेते हो। अर्जुन बोले तुमने समझ क्या रखा है। हनुमान कहने लगे बात ऐसी है, एक छोटे से तुच्छ बानर को निकाल करके अपने पुल से दिखा दो, तब हमें यकीन आवे। अर्जुन बोले तुम्हारे जैसे करोड़ों बानर कूदे गिर जाए मेरे पुल पे, मेरे पुल नहीं बाणों को तोड़ पावेंगे। अच्छा, हनुमान बोले अगर तोड़ दियो तो? अर्जुन बोले अगर मेरे बाणों का बनाया हुआ पुल अगर तुम तोड़ दो तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद कभी भी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, गांडीव हाथ से छूऊंगा नहीं, और मैं जलती हुई चिता में समाधि ले लूंगा। मैं आज के बाद गांडीव नहीं उठाऊंगा। हनुमान बोले अगर मैंने ना तोड़ पाओ तो हम पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे गुलाम बन करके रहेंगे। दोनों में शर्त लग गई। बोले चलो सागर के किनारे। आज भैया महावीर हनुमान और वे अर्जुन सागर के किनारे आते हैं। ध्यान देना सज्जनों, सागर के किनारे आए, हनुमान जी ने कहा बनाओ अपने बाणों का पुल। भैया अर्जुन जी ने एक बाण निकाला, अपने गांडी पर रखा, और महाराज एक ही बाण में से कितने बाण प्रकट हुए साथियों? एक ही बाण से 33 करोड़ बाण प्रकट हुए, और सागर के ऊपर बाणों का पुल बन गया। हनुमान छोटे से बानर हैं बिल्कुल, अरे बाणों का पुल बना दिया। अर्जुन बोले तुमने क्या समझ रखा है बानर, देखते जाओ अभी पुल बन करके कंप्लीट हो गया। कैसे बनाया अर्जुन ने पुल, बताए? अरे बाण की बरसा की अर्जुन ने और सागर बंधा समूचा, आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अरे बाण की बरसा की अर्जुन ने सागर बंधा समूचा, आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे ही हनुमान रे। जैसे पुल बन के तैयार। अर्जुन ने कहा ए बानर जाओ खूब उछलो, गिर गिर जाओ, गिर गिर पड़ो, जहाँ पे खूब उधम मचाओ और तोड़ के दिखाओ। हनुमान कहने लगे अभी जा रहे हैं। अच्छा, जब हनुमान वहां पर अर्जुन के सामने बात कर रहे थे तो छोटे से नहीं थे। हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया, खड़े भये तो कैसे बोले जय श्री राम। और महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान अरबों खरबों किलोमीटर लंबे हुए गए। अर्जुन ने देखो जो तो छोटे से बानर थो और इसकी लंबाई को तो और ही छोड़ना है। अरे और हनुमान जी जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो एक पर्वत लाए थे, और आज हनुमान जी उत्तराखंड चले गए और महाराज जितने पर्वत मिले एक एक योजन के पत्थर उन्हें रोम रोम में लटकाए, रोम रोम में बांधे, हर एक रोम रोम में पत्थर। अरे अतुलित बलधाम है हनुमान, कोई साधारण वीर नहीं, महावीर है। महावीर ने आज अपने रोम रोम में पर्वत बांध लिया। देखो क्या किया, ध्यान देना सज्जनों। अरे 1000 योजन बदन बढ़ाया और गदा धर लियो कांधे। राम रतन 1000 योजन बदन बढ़ाया गदा धर लियो कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे।
और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। अर्जुन ने देखो, अर्जुन घबराएगी, ओ हो इतनो बलशाली, ये तो मोई महावीर है। देखो अर्जुन देखते हैं और अब अर्जुन घबरा रहे हैं। और हनुमान जी ने आज इतना विशाल रूप बनाया कि महाराज सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, सूर्य अंधकार छा गया पृथ्वी पर। कैसे? उत्तर दिशा में तूफान सो उठो एक भान हूँ भुलायो या अनोखी अधियारी सो। अर्जुन अब रो रहे हैं, हाय मैंने क्या करूं, हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच, बिन कारण बुलाई मीच, मीच माने मृत्यु। अर्जुन कहते हैं हाय रे नीच, अपने आप कहते हैं हाय रे नीच बिन कारण बुलाई नीच, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। अब कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, अर्जुन रोने लगे। अब कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, विनती करे बा विनीत बरबारी सो। हे कन्हैया, हे कन्हैया मेरे पुल को बचा लो टूटन से, हे सावरे, हे मनमोहन, हे केशव, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, तुम मेरे पुल टूटन से बचा लो। और क्या बोले? ब्रज पे जब संकट पड़ो तो आप गिरधारी बने, जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो आप गिरधारी कहलाए। ब्रज पे जब संकट पड़ो तो आप गिरधारी बने, आज मुझे बचा लो जा अनेक गिरधारी सो। और अर्जुन आज भगवान को पुकारने लगे, प्रभु लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा जू के भरता। अर्जुन हम जब तेरे बने हुए बाणों के पुल पर कदम रखें। अर्जुन बोले रख दो, अब मोय भरोसा तो नहीं जो रुकी, क्योंकि इतना विशाल मैंने तुम्हें पहले तो देखा नहीं। और भैया हनुमान जी बढ़ते चले गए और जैसे ही गए एक छलांग लगाई, वह पुल पर गिरे, ये तो चलो सुगा पाताल तुरंत, पुल को नाम निशान नहीं रहेगा। अर्जुन रोने लगे, ये क्या हुआ, आज हमने किस महावीर से आज पंगा ले लो है। अर्जुन रोते हैं, लेकिन अर्जुन जी रोते भी हैं और अपने प्रण के पक्के भी हैं। सोचने लगे अब आज मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मेरा पुल तोड़ देगा कोई, तो मैं आज के बाद गांडीव नहीं उठाऊंगा और जलती हुई चिता में बैठ जाऊंगा। अर्जुन भैया रोते हुए जंगल से चंदन की लकड़ी लेकर के आए, चिता तैयार की। हनुमान जी समझाने लगे, भैया हमारे तुम्हारे बीच में कोई और नहीं है, ये बात हमें मालूम, केवल तुम्हें मालूम, ना मरो, जिंदगी तो जीने के लिए है। अर्जुन बोले नहीं, कोई देखे या ना देखे हैं, आकाश पाताल तो है, भगवान तो हर जगह रहते, वो तो देखते होंगे कि अपने प्रण का एक कच्चा है अर्जुन, इसलिए मुझे मरने दो हनुमान। आज अर्जुन जो थे चिता में बैठने के लिए कतई बिल्कुल तैयार है। इधर मुरली मनोहर कन्हैया को चैन नहीं पड़ा, वो आज महाराज एक महात्मा के भेष में आ गए। लकड़ियों का बहुत बड़ा महाराज गट्ठर जल रहा था, चिता जल रही थी, भगवान महात्मा के भेष में आए और कहने लगे, भैया यहाँ का कोई भंडारा भंडारा की व्यवस्था है। अर्जुन कहने लगे, हाँ भंडारा है, थोड़ी देर। हाँ, तो अर्जुन कहने लगे, बाबा जी हमने और इन महावीर हनुमान ने शर्त लगाई थी और हम वो शर्त हार गए,
इसलिए हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि मेरी शर्त ही ऐसी थी। मैंने बाणों का पुल बनाया, इस महावीर हनुमान ने तोड़ दिया। बाबा जी कहने लगे, तो तुम हो कौन तो तुमने शर्त लगाई दे? अर्जुन बोले, हम अर्जुन हैं। अरे तुम अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, महावीर महायोधा अर्जुन? अरे हाँ हाँ, महायोधा रणजीत अर्जुन, हम वे ही हैं। तुम्हारा बनाया बाणों का पुल ये बानर तोड़ दे? इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। अब अर्जुन कहते, नहीं नहीं, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। बाबा जी वो मानो ना, वो तो कन्हैया जी है ना, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं महाराज, ऐसे ही हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और हनुमान के बीच में तीसरा फैसला करने वालों कौन था? अर्जुन बोले, हमारे और हनुमान के बीच में तीसरा कोई नहीं था। बोले, तो फिर अपने ही फैसला कर लो। अब हम देखते हैं, हम यहाँ बैठे हैं और अब की बार पुल बनावो, अब की ये तोड़ के बानर दिखावे, तब तुम डूब जाइयो या अपने प्राण चिता में जल के समाप्त कर दियो। हनुमान ने भी यहाँ कर ले। अर्जुन जिद के मारे फिर से गांडी उठा लेते हैं, चलो। अर्जुन ने फिर वही खेल किया। अर्जुन ने अपने गांडी पर बाण रखा, भगवान कन्हैया का ध्यान किया, एक ही बाण से 33,000 करोड़ बाण प्रकट भये, एकदम बाणों का पुल बन करके तैयार। हनुमान से कहा, जाओ हनुमान, अब की तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी आज फिर वही कदम करते हैं। महाराज 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हनुमान फिर उतने बलशाली बने। और हनुमान जी को तो पहले ही जैसा लग रहा है। हनुमान जी कहते, अभी तोड़ देंगे हम इसे। हनुमान जी एकदम गए और महाराज उस पुल पर महाराज छलांग लगाई, लेकिन वो पुल डगमग डगमग तो बहुत हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं। महाराज हनुमान सोचने लगे, अब की क्या हो गया? पहले तो ये टूट गया था, अब की नहीं टूट रहा है। हनुमान जी उस पर बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, लात मारते हैं, लेकिन वो पुल नहीं टूट रहा है। महाराज यहाँ तक कि हनुमान उछलते कूदते पार हो गए, अरे पुल नहीं टूटा। लेकिन हनुमान जी मन में जा सोचने लगे, अब कि ऐसा है क्या? जरा पुल के नीचे देखें क्या है, ऐसा कौन है जो पुल को रोके है। सो भैया हनुमान जी ने जैसे नीचे पुल के झांक के देखो तो बहुत बड़ा एक कछुआ कुरुम अवतार भगवान लिए हुए हैं। और महाराज वो कछुआ जहाँ पर हनुमान जी अपना कदम रखते हैं वो पीछे अपनी लगाए देते हैं। कछुआ बड़ा कठोर होता है, पानी में बहुत ज्यादा दिन तक जीता है। महाराज हनुमान जी जहाँ पर कदम रखते हैं सो वहीं पर वो कछुआ आ जाता है। लेकिन जब हनुमान जी ने छलांग लगाई थी ना, तो वह कछुआ के मुख से रक्त बहने लगा, रक्त खून निकल रहा है। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, अगर मैंने तन मन धन से परमात्मा श्री राम को अपना स्वामी माना हो तो इस कछुआ का रूप किसने लिया है, मुझे इसके वास्तविक रूप के दर्शन हो जाएं। सो भैया वह कछुआ के अंदर भगवान कन्हैया का दर्शन होने लगा। अरे हनुमान जी पार गए पुल ज्यों का त्यों है निहारा, और फटा बोझ से बदन कमट का बही रक्त की धारा। बोझ से बदन कमट और बही रक्त की धारा। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे ही हनुमान रे। महाराज उस कछुआ के अंदर भगवान का दर्शन हुआ, एकदम हनुमान जी दौड़ पड़े और अर्जुन को उठा करके कलेजे से लगा लिया। अरे अर्जुन मैं हार गया और तू जीत गया। अर्जुन कहते नहीं नहीं हनुमान, हम तो पहले के हारे हुए हैं। हनुमान कहती नहीं, अब की हम हार गए, अब की तुम जीत गए। दोनों महाराज रोने लगे, भक्त भक्त एक दूसरे से लिपट करके।
सुबह कछुआ में से भगवान प्रकट होके सामने आएंगे और कहने लगे झगड़ा क्यों करते थे हैं? जो भी तुम्हारे पास बल है वो भी मेरा ही दिया हुआ। और हनुमान जो तुम अतुलित बलधाम हेम शैलाबदे हम हो वो भी मेरे आशीर्वाद से। आज दोनों भक्त भगवान के चरणों पर गिर पड़ते हैं कि मन में हनुमत राम बसाए अर्जुन को श्याम सुहाए। अरे दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे ही हनुमान रे। अब हनुमान बोले हम हार गए हैं, अब अर्जुन की हम सेवा करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम हार गए तो हम सेवा करेंगे। हनुमान बोले अब हम सेवा करेंगे। अर्जुन बताओ क्या सेवा करें? भगवान कन्हैया ने कहा भाई कोई सेवा मत करो, लेकिन जब आगे महाभारत का युद्ध होगा तो हनुमान तुम इतना ही वजन बना करके अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठना, और जब उधर से पितामह भीष्म द्रोणाचार्य अंगरक्षक कर्ण दुर्योधन जब बाणों की वर्षा करेगा तो अर्जुन का रथ सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्जुन की ध्वजा पर बैठना, मैं भी बैठूंगा, अर्जुन भी बैठेगा, और हनुमान तुम ध्वजा पर बैठना, झंडे पर बैठना तुम। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम बैठ तो जाइए रथ की ध्वजा पर, लेकिन हम बिना कथा के रही ना पाओगे, क्योंकि राम कथा सुनिबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि हमें तो बिना कथा के चैन नहीं मिलते, हमें कथा सुनाओगे प्रभु? भगवान कन्हैया बोले हुआ युद्ध होएगा तुम्हें कथा सुनाई है। हुआ दोनों तरफ से बाणा धारी बाण खींचने पर तुले होंगे और तुम कथा सुनोगे। हनुमान बोले देखो कथा सुनानो वचन दो तो हम आपको वचन दे कि अर्जुन की ध्वजा पर रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, भरे कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। कथा नहीं बल्कि अमृत कथा का सार समझाऊंगा। तो महाराज बहाना तो अर्जुन का था, भगवान ने गीता हनुमान को सुनाई थी। बोलिए अनंत